हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 6B का कंटिन्यूएशन पार्ट देखेंगे। तो हम एक्सरसाइज 6B में 1 to 9 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब यहाँ से 10th क्वेश्चन कंटिन्यूएशन है अपना। फर्स्ट बिट का 10th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई अंडर रूट 25 प्लस 9x² इंटू dx। इसको किस तरह से सॉल्व करते देखो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई अंडर रूट, यहाँ पर 9 को कॉमन ले लो। 9 को कॉमन लेने से हम इसको इस तरह से लिखते हैं 25 बाई 9 प्लस x²। ठीक है ना। 9 अगर अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 9 इंटू 25/9, 9 गेट कैंसल। इस तरह से 9 इंटू 25/9 प्लस 9 इंटू x², 9 अगेन 9 गेट कैंसल। सेम रिपीट हो रहा 25 प्लस 9x²। तो रूट 9 को बाहर ले लो तो क्या होगा, ये 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 25/9 को हम कैसा लिखेंगे, 5/3 होल स्क्वायर प्लस x² dx। ठीक है ना। तो ये कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट a² प्लस x² dx इज इक्वल टू साइन h इनवर्स x बाई a प्लस c। ठीक है ना। तो 2/3 साइन h इनवर्स x क्या है यहाँ पर, x बाई a मीन्स 5/3 प्लस c, 3 को ऊपर ले लो। 2/3 साइन h इनवर्स 3x बाई 5 प्लस c। इस तरह से इसका आंसर निकालते हैं। राइट, समझ में आना। तो ये एक्सरसाइज 6B का 10th क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम 11th क्वेश्चन देखेंगे। 11th क्वेश्चन आके है तो बहुत आसान रहता है इंटीग्रेशन। आप हम लोग जितना इसको हार्ड समझते हैं वैसा नहीं है, बस प्रैक्टिस कंटिन्यूटी रहना चाहिए। और इसका 11th क्वेश्चन आके है, इंटीग्रेशन ऑफ 11th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 9x² माइनस 1 dx। सेम अभी इसी पे टेंशन को जिस तरह से सॉल्व करें वैसे इसको सॉल्व कर दें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट, यहाँ पर 9 को बाहर निकालो, कॉमन ले लो, तो हो गया है x² माइनस 1/9 dx। देखो जहां 9 को कॉमन ले रहे हैं हम, 9 इंटू x², 9x²। अगर 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए हम, 9 कैंसिल, अगेन क्या आ रहा, 1। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी 9 को बाहर निकालो, 1/3 1 बाई अंडर रूट x² माइनस 1/9 को हम लिखेंगे 1/3 होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो इंटू dx, ये कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में, 1 बाय अंडर रूट x² माइनस a² dx। राइट। तो ये आके हुआ cos h इनवर्स x बाई a प्लस c, 1/3 cos h इनवर्स x बाई 1/3 प्लस c, 1/3 cos h इनवर्स 3x प्लस c। इस तरह से इसको लिखते हैं 1/3 cos h इनवर्स 3x प्लस c। ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx cos nx इंटू dx, m नॉट इक्वल टू n और m कॉमा n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। साइन mx इंटू cos nx, देखिए ये कौन से फॉर्म में, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करें तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन mx इंटू cos nx dx, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या हो रहा, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है ना। 2 sin a और cos b का फॉर्मूला है sin a प्लस b इंटू प्लस sin a माइनस b। तो 1/2 2 sin a cos b, फॉर्मूला है ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ sin a प्लस b मीन्स mx प्लस nx
प्लस साइन ए माइनस बी साइन एम एक्स माइनस एन एक्स होल ब्रैकेट डी एक्स। राइट, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम प्लस एन, एक्स को कॉमन ले लो, एक्स को क्या ले लिया हम कॉमन, डी एक्स प्लस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम माइनस एन इंटू एक्स डी एक्स होल कॉमन। ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ हमें पता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का कोएफिशिएंट लेना है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर ए। तो उसी तरह से 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हो रहा माइनस कॉस एम प्लस एन बाई एम प्लस एन एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हुआ माइनस कॉस एम माइनस एन बाई एम माइनस एन एक्स प्लस सी। ठीक है ना। माइनस को बाहर ले लो तो -1/2 ब्रैकेट कॉस एम प्लस एन बाई एम प्लस एन इंटू एक्स माइनस प्लस कॉस एम माइनस एन बाई एम माइनस एन इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है ना। यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लिए तो दोनों जगह भी क्या आ रहा प्लस। इस तरह से इसको सॉल्व कर दे, फॉर्मूले से याद रहे अगर तो प्रॉब्लम बहुत आसान है। ठीक है ना। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन आगे है, सेम सिमिलर इसी तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एम एक्स साइन एन एक्स। 13th क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एम एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है ना। तो 13 क्वेश्चन इसको भी सेम 1/2 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कॉस एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है ना। 2 कॉस ए कॉस बी के फॉर्म में है, 2 कॉस ए साइन बी, 2 2 कॉस ए 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी के फॉर्म में है। तो क्या हो रहा है इसका फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है ना। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी कॉस ए माइनस बी कॉस एम एक्स माइनस एन एक्स प्लस माइनस कॉस ए प्लस बी एम एक्स प्लस एन एक्स होल डी एक्स। ठीक है ना। 1/2 होल कॉमन ले लूं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एम माइनस एन इंटू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एम प्लस एन एक्स कॉमन इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बाई ए। क्या हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos ax plus b means sin m minus n by m minus n x dx minus integration of cos sin m plus n into x by m plus n plus c। ठीक है ना। इस तरह से इसको सॉल्व कर दे, बहुत आसान है। 2 से मल्टीप्लाई करे, 2 से डिवाइड करे, इसको फार्मूले के फॉर्म में लाए। 2 कॉस ए साइन बी हुआ, इसका फार्मूला आके है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ पर x कॉमन ले लिए, हियर आल्सो x कॉमन, देन आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज साइन ए एक्स प्लस बी। ए कैसा ले रहे हैं हम, ए एक्स का कोएफिशिएंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट टोटल ये टर्म हुआ, तो साइन एम माइनस एन बाई एम माइनस एन एक्स इंटू साइन एम प्लस एन एक्स बाई एम प्लस एन प्लस सी। इस तरह से इसको सॉल्व कर दे।
तो नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 14 क्वेश्चन मार्कर चेंज करो। cos mx 14 क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ cos mx इंटू cos nx dx। सेम यहां पर भी हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। 1/2 इंटू 2 cos mx इंटू cos nx dx। सेम 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b, cos a plus b इंटू प्लस cos a minus b। ठीक है ना? तो नेक्स्ट सेम ये फॉर्मूले में अप्लाई करिए। 1/2 इंटू 2 cos a cos b मीन्स cos a plus b मीन्स mx plus nx ब्रैकेट प्लस cos a minus b mx minus nx whole dx। 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ cos m plus n x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos m minus n x dx। ठीक है ना? इधर फोकस देखिए, यहां पर क्या करें हम? x कॉमन लिए, यहां पर क्या कॉमन लिए? x कॉमन लिए। ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस b हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस b dx इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, और हम y में लगाएंगे x का कोएफिशिएंट a। तो यहां पर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x साइन m प्लस n होल x बाई m प्लस n प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos साइन m माइनस n होल x बाई m माइनस n प्लस c। इस तरह से सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x ऐसा भी ले ली तो चलता। ठीक है ना? ये 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आ गया ना समझ में? राइट। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन थोड़ा इससे हटके हैं लेकिन आसान है वो भी। ये वो भी फॉर्मूलेस पे ही डिपेंड है, पूरा इंटीग्रेशन फॉर्मूलेस पे ही डिपेंड रहेगा। ठीक है ना? जितने आपके फॉर्मूलेस अच्छे रहेंगे, और फॉर्मूलेस याद करने जाएंगे तो याद नहीं होंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप लोगों को आसानी से फॉर्मूलेस याद रह जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन 2x, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x इंटू dx। ठीक है ना? इस तरह से 15 क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे? ये पार्ट को सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट को। साइन 2x इंटू साइन 3x। तो इसको अगेन किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। 2 साइन 2x साइन 3x। ठीक है ना? 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। cos a माइनस b इंटू माइनस cos a प्लस b। 2 साइन a, इधर लिखो 2 साइन a साइन b इज इक्वल टू, फॉर्मूला है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये फॉर्मूले में लगाओ इसको। 1/2 इंटू cos a माइनस b मीन्स 2x माइनस 3x माइनस cos a प्लस b 2x प्लस 3x। ठीक है ना? तो 1/2 क्या हो गया है? cos ऑफ माइनस x माइनस cos 5x ब्रैकेट क्लोज। cos ऑफ माइनस थीटा हमें पता है, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। तो 1/2 cos x माइनस cos 5x, ये इसकी वैल्यू है। इतने पार्ट की वैल्यू ये है। अब यहां पर किसे मल्टीप्लाई करना है हमको? साइन एक्स से। इंटीग्रेशन अप्लाई करके इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर लिखो, ये 1/2 बाहर लिखे हम। उसके बाद देन आफ्टर साइन एक्स, ये साइन एक्स यहां पर लिख लिए, और साइन 2x साइन 3x की वैल्यू ये यहां पर एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है ना? तो 1/2 साइन एक्स, यहां पर ब्रैकेट क्लोज, cos x माइनस cos 5x। ठीक है ना? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन, पहले ये लिखो कॉस 5x इंटू साइन एक्स। कुछ नहीं करे भाई, साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर अगेन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 3 जा भी 6 होता, 3 2 जा भी 6 होता, कैसा भी लिखो, इसको इस तरह से लिखो, थोड़ा आसानी होती। यहां पर हम लगा दिए dx, ठीक है ना। 1/2 होल कॉमन है आपका, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस यहां पर भी 1/2, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, कॉस 5x इंटू साइन एक्स होल dx। ये क्या हुआ, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, इसका फॉर्मूला आगे है साइन 2a। तो ब्रैकेट इस तरह से डाल दिए हम, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू साइन 2a साइन 2x माइनस 1/2 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, क्या हो रहा, 2 cos a sin b, 2 cos a 2 cos a sin b, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ठीक है ना, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो यहां पर sin a प्लस b, sin a प्लस b 5x प्लस x, 5x प्लस x माइनस साइन a माइनस b 5x माइनस x, ठीक है ना। तो ये आके आपका होल dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन 2x माइनस 1/2 क्या हुआ है, साइन 6x ब्रैकेट माइनस साइन 4x, फिर होल ब्रैकेट dx। यहां पर क्या करो, 1/2 मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेशन सबको अप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या है 2x, साइन 2x dx माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx, ठीक है ना। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x क्या हुआ, माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x माइनस कॉस 6x बाई 6 प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x माइनस कॉस 4x बाई 4 प्लस c, 4 2 जा 8 माइनस कॉस 2x बाई 8 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/4 6 जा 24 कॉस 6x प्लस इंटू माइनस माइनस 1/16 कॉस 4x प्लस c, ठीक है ना। 1/4 को बाहर ले लो, पहले प्लस वाला टर्म लिखो, 1/4 हम कॉमन ले लिए, तो क्या रहेगा यहां पर, cos 6x बाई 4 6 जा 12 माइनस cos 2x, यहां पर 8 कॉमन मीन्स 2 माइनस अगेन, तो यहां पर 1/4 cos 4x प्लस c, इस तरह से 1/4 cos 6x, ये वाला टर्म लिखे 4 6 जा 24, नेक्स्ट ये वाला टर्म लिखे माइनस cos 2x बाई 2 4 2 जा 8, नेक्स्ट ये वाला टर्म 1/4 cos 4x 4 4 जा 16 प्लस c, इस तरह से इसको सॉल्व कर दे, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। पहले ये पार्ट लिए हम sin 2x sin 3x का, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करें, तो हम ये फॉर्मूला लगा दिए, इस तरह से सॉल्व करें, ये टर्म आ गया, ये sin 2x sin 3x की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर sin x और sin 2x sin 3x के प्लेस में ये वैल्यू हम नोट डाउन कर लिए, cos x माइनस cos 5x 1/2 को बाहर लिख लिए, sin x अंदर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 sin a cos a का फॉर्मूला हो गया sin 2a, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 cos a sin b के फॉर्म में आया, तो इस तरह से इसको सॉल्व करें।
5x प्लस एक्स 6x, इंटीग्रेशन लगा दिया और फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है ना, क्लियर हुआ आपको? तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। cos 6x, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम 1/4 नहीं, 1/4 की जगह आप ऐसा 4 भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो अच्छे से समझ में आ गया ना, ये फॉर्मूलेस इसमें अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो 4 फॉर्मूलेस इसमें अप्लाई हो रहे हैं, थोड़ा अच्छे से देख लो, समझ में आया था। एक से दो बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इसका, फर्स्ट बिट का। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, फर्स्ट बिट का लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई साइन ए प्लस एक्स डी एक्स, साइन ए प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है ना, तो इसको हम एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, साइन ए प्लस एक्स माइनस ए ले लेंगे इस तरह से, साइन ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स, यहां पर प्लस ए माइनस ए ले लिए, प्लस ए माइनस ए गेट कैंसिल, अगेन यही रिपीट होता, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है ना, यहां पर आके साइन, ये टर्म को ए कंसिडर करो और ये टर्म को बी, ये टर्म को ए और ये बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूले के फॉर्म में लाओ, साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, ये फॉर्मूले में इसको अप्लाई करो, तो साइन ए मीन्स साइन ए प्लस एक्स, कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस एक्स बाई साइन ए प्लस एक्स डी एक्स। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहां पर ए वाला टर्म ए प्लस एक्स है और बी वाला टर्म ए है। ठीक है ना, इंटर का मैथ कर रहे हैं, इतना तो अपने को मालूम होना चाहिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इंडिविजुअल अप्लाई कर दो, साइन ए प्लस एक्स इंटू कॉस ए बाई साइन ए प्लस एक्स, ठीक है, dx माइनस दिस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos a plus x by sin a plus x into sin a dx। ठीक है ना, दिस वन कैंसल, cos a कांस्टेंट है बाहर ले लो, cos a इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस sin a कांस्टेंट है बाहर ले लो, cos a plus x into sin a plus x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x। ठीक है ना, cos a इंटू एक्स माइनस साइन ए, दिस वन इज f ऑफ x, इसका f डैश x ये है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाय f ऑफ x dx इज इक्वल टू log मॉडुलस f ऑफ x प्लस c। ठीक है ना, तो माइनस log f ऑफ x साइन a प्लस एक्स प्लस सी, इसको इस तरह से लिखो, x cos a, x को पहले लिखो, माइनस साइन a log साइन मॉडुलस a log साइन a प्लस एक्स प्लस सी, इस तरह से। ठीक है ना, प्लस सी आ गया समझ में, साइन a प्लस एक्स माइनस ए प्लस ए माइनस ए, हम एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करें तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इंडिविजुअल अप्लाई कर दिए तो कैंसिल होके 1 dx, cos sin f ऑफ x हुआ f डैश x, उसका फार्मूला है log f ऑफ x, log sin, यहाँ पर मॉडुलस log sin a प्लस एक्स प्लस सी, इस तरह से ये सॉल्व कर दे। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा वीडियो बनेगा एक्सरसाइज 6b पे, सेकंड बिट। ठीक है ना, सेकंड बिट सॉल्व करेंगे, 6a यहाँ तक कंप्लीट हुआ, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है। ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाल्लाह आसानी होंगी, और नेक्स्ट करते करते हमको LAQ आने वाले हैं, LAQs भी आसानी से हम सॉल्व करेंगे अगर आप लोगों का ये बिट सही रहेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।